नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, बहुत ही जल्द हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं YouTube के ऊपर, और यह सब जो मुमकिन हो पाया है आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल वर्सेस एट्रीब्यूट। जो एमएस से स्टडी की जाती है उसके अंदर 2 तरीके के डेटा सेट्स होते हैं, वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम वही सब कवर करेंगे कि एमएस से क्या होता है, वेरिएबल रीडिंग क्या होती है, एट्रीब्यूट रीडिंग क्या होती है, और वेरिएबल और एट्रीब्यूट के अंदर क्या डिफरेंसेस है। ये जो हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियोस भी दिखाऊंगा कि वेरिएबल डेटा कैसे कलेक्ट करना है और एट्रीब्यूट डेटा को हमने कैसे कलेक्ट करना है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं कि एमएसए होता क्या है। दोस्तों, एमएसए की फुल फॉर्म होती है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, ये वन ऑफ द 5 कोर टूल्स हैं। जो 5 कोर टूल है IATF के, उनमें से एक जो है वह है एमएसए है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। मैं अपनी वीडियोस में बार बार इसी बात पे जोर देता हूं कि आप मतलब को समझो। तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जो टूल हमारे जो मेजरिंग सिस्टम्स है, मेजरमेंट के सिस्टम है, उनका हमें एनालिसिस करके दे, उनका हमें विश्लेषण करके दे, वह क्या होता है, एमएसए होता है। बेसिकली एमएसए के अंदर हम ये चीज चेक करते हैं, जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है वह कितना रिलायबल है, हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, वह वैलिड है या इनवैलिड है, साथ ही साथ वह कितना एक्यूरेट है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस या एमएसए के थ्रू पता चलती हैं। इससे हमें हमारा जो मेजरिंग सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि हम उसको कितना एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं, वह वैलिड है या नहीं है, जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है वह प्रिसाइज है या नहीं है, जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है, जो हम रीडिंग्स ले रहे हैं वह ठीक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे वह हम वर्नियर से कर रहे हो किसी डेटा को, चाहे वह माइक्रोमीटर से कर रहे हो या हाइट गेज से कर रहे हैं, किसी गेज से कर रहे हैं, तो वह हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वह सही है या नहीं है, जो रीडिंग ली जा रही है वह सही तरीके से ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। ये सारी चीजें हमें एमएसए से पता चलती हैं। अब जो एमएसए है वो 2 तरीके के डेटा सेट्स के ऊपर किया जाता है। एक होता है वेरिएबल डेटा और एक होता है एट्रीब्यूट डेटा। अब इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि जो वेरिएबल डेटा होता है वह क्या होता है और जो एट्रीब्यूट डेटा होता है वह क्या होता है। दोस्तों, जो वेरिएबल और एट्रीब्यूट डेटा सेट है, इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वह डिफरेंस है मेजरमेंट लेने का जो तरीका है उसके ऊपर। यह मेन डिफरेंस रिलाय करता है वेरिएबल और एट्रीब्यूट का। वेरिएबल से ही बना है कि कंटिन्यूअस जो डेटा जिसके अंदर हम लेते हैं, वेरिएबल रीडिंग लेते हैं, जिसके अंदर रीडिंग एक तरीके से कह लीजिए कि पता नहीं है हमें कितनी आएगी, वह हो गया हमारा वेरिएबल डेटा सेट। कि मान लीजिए मेरे को यहां से यहां तक इस पेन को मेजर करना है, यहां से यहां तक, और एक मैंने माइक्रोमीटर लिया, एक मैंने वर्नियर लिया या एक स्केल लिया, और मैंने इस पेन को यहां से लेकर के यहां तक मेजर करना शुरू किया। ठीक है, सपोज ड्राइंग के अंदर लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए हमारा 100 mm। अब ये 100 भी आ सकता है, 101 भी आ सकता है, या 100.1 भी आ सकता है, किसी भी रेंज के अंदर जा सकता है, ये वेरी करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल डेटा सेट। ठीक है, तो वेरिएबल डेटा सेट जो हम लेते हैं वह हम किससे लेते हैं, वह माइक्रोमीटर,
वर्नियर स्केल, बेसिकली जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, माइक्रोमीटर हो, हाइट गेज हो, आपका वर्नियर हो, इनसे जो रीडिंग्स आएंगी वो हमेशा क्या आएंगी, वेरिएबल रीडिंग्स आएंगी। कि ड्राइंग के अंदर लिखा होगा कि ये वाला डायमेंशन हमें चाहिए 101 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। तो ये 100.01 भी हो सकती है, जब एक्चुअल रीडिंग लेंगे तो 101.01 भी हो सकती है, या 101.00 भी हो सकती है, या हो सकता है 102 भी हो, ठीक है जी, 1 mm का डिफरेंस आ जाए। तो ये सारी क्या है, एक वेरिएबल रीडिंग्स है। कि जैसे अगर मैं किसी स्केल को बात करूं कि यहाँ ये 0 से शुरू होता है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, तो ये क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस डेटा हो गया कि हम इसमें जो रीडिंग ले सकते हैं 0 से 40 तक कुछ भी रीडिंग ले सकते हैं। तो ये मेरा कौन सा डेटा हो गया, वेरिएबल डेटा हो गया, ठीक है। तो एक तरह की जो रीडिंग ली जाती है एमएसए के अंदर वो वेरिएबल डेटा सेट की ली जाती है, यानी कि वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज वगैरह की ली जाती है। अब इसको एक वीडियो से समझते हैं कि जैसे वेरिएबल डेटा जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो हम सैंपलिंग करेंगे तो कैसे लेंगे। वो करते ही हो अक्सर आप जब इंस्पेक्शन करते हो किसी मेजरिंग डिवाइस जैसे कि माइक्रोमीटर, वर्नियर या हाइट गेज से, तो आप वेरिएबल डेटा ही लेते हो। वही तरीका है लेने का। जैसे हम यहाँ पर एक पार्ट को मेजर कर रहे हैं, तो जैसे ये आया हमारा 39.75, ठीक है, कितना आया 39.75, दूसरा आया 39.76, तीसरा आया मेरा 39.72, उसके बाद आया हमारा 39.61, ठीक है। अब हम इसका ओडी नाप रहे हैं, ओडी आ रहा है मेरा 48.36, ठीक है। दूसरा आया 34.34, उसके बाद 0.37। तो ये क्या कर रही है, चीजें वेरी कर रही है। जैसे आप यहाँ इसके अंदर भी देख पा रहे हो कि मैं 0 से 190 या 200 की रीडिंग ले सकता हूँ, कुछ भी रीडिंग आ सकती है। अब ड्राइंग के अंदर हो सकता है दिया हो कि मुझे ये चाहिए 39 और 0.80 प्लस माइनस 0.1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ उस पर मत जाना कि भाई आपने गलत लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ज्ञान मत दे लेने लग जाना फ्री का। रीडिंग कुछ भी हो सकती है। हमने किससे मेजर कर रहे हैं, हम जो स्पेक हमें दिया गया है कि स्पेक इतना होना चाहिए और आ कितना रहा है, तो हम वेरिएबल डेटा ले रहे हैं। देख रहे हो ना, हमने यहाँ रीडिंग ली, एक आई 39.75, एक बार दोबारा वीडियो भी चला देता हूं। एक बार रीडिंग आई 39.75, दूसरी बार आई 39.76, फिर आई 39.72, फिर आई 39.61। तो हम इसको क्या करेंगे, हम शीट में भी इसको ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे कि मेरा जो स्पेक था वो कितना था, ऑब्जर्वेशन कितनी थी स्पेसिफिक पैरामीटर के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल डेटा सेट, ठीक है जी। क्लियर हुआ वेरिएबल डेटा क्या होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं अब जो नेक्स्ट होता है वह है हमारा क्या, एट्रीब्यूट डेटा। अब जो एट्रीब्यूट डेटा है वह एक नॉमिनल स्केल पे होता है, यानी कि भैया सीधा सीधा क्या होगा, या तो पास होगा या फेल होगा, ठीक है, या तो हाँ या तो ना, ठीक है, या तो ओके या तो नॉट ओके, या तो गुड या तो बैड। अब इसमें कोई वेरिएंस का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम वहां रीडिंग ले रहे थे ना, तो वहां डायमेंशन के अगेंस्ट में 7.1 आ रहा था, 7.2 आ रहा था, 7.6 आ रहा था, लेकिन जब हम इसको स्पेक से मेजर करेंगे तो भाई तीनों के तीनों ओके है मान लीजिए, या तीनों के तीनों रिजेक्ट है। तो ये क्या है, वेरिएबल डेटा। लेकिन जो एट्रीब्यूट डेटा होता है वह एक कैटेगोरियल या नॉमिनल स्केल पे होता है। एक नॉमिनल स्केल होता है कि भैया सीधा सीधा एक नॉमिनल सी वैल्यू होगी कि हाँ या ना, भैया ये वाला पार्ट जो है पास है या फेल है। जैसे कि अगर मैं इस पेन का ही इंस्पेक्शन की बात करूं, यहां लिखा है एक्सपी पेन, तो मैंने क्या करना है, विजुअल इंस्पेक्शन करना है इसका कि ये एक्सपी पेन जो लिखा है ये सही लिखा है, सही तरीके से लिखा है, या प्रिंट इसका क्या कहते हैं मिट तो नहीं रहा, हाँ या ना, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मेजर नहीं कर रहा
कि जो एक्सपी पेन है इतनी डायमेंशन के अंदर लिखा होना चाहिए, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, लेटर्स के अंदर गैप इतना होना चाहिए। अगर वह करूंगा तो वो हो गया वेरिएबल डेटा। लेकिन अगर मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ ये जो एक्सपी पेन ठीक है, सही लिखा है, मिटा मिटा तो नहीं है, इंक तो नहीं फैली है, ओके नोट ओके, विजुअल इंस्पेक्शन किया और प्रोडक्ट को साइड में डाल दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, नॉमिनल डेटा सेट। तो नॉमिनल जो रीडिंग ली जाती है वो किससे ली जाती है, प्लग गेज से, स्नैप गेज से, ठीक है, या कोई हम विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि डेंट तो नहीं है पार्ट के अंदर, बर तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है, एट्रीब्यूट डेटा सेट है। अब एट्रीब्यूट डेटा भी समझ लेते हैं एक वीडियो की तरह। अब एट्रीब्यूट डेटा सेट भी समझ लेते हैं एक वीडियो के जरिए कि एट्रीब्यूट डेटा सेट क्या होता है, कैसा दिखता है। स्क्रीन पे आपके वीडियो चल चुकी है। अब हम जो हमने पार्ट चेक किया था पहले, उस पार्ट को हम किससे चेक कर रहे थे, वर्नियर से चेक कर रहे थे, रीडिंग ले रहे थे। अब हम उसी पार्ट को गेज से चेक कर रहे हैं। गेज क्या है, एक तरफ गो है यानी कि पास, एक तरफ है नो गो यानी कि फेल। तो हमें सिर्फ इससे क्या पता चल रहा है कि प्रोडक्ट पास है या फेल। अब देखिए जैसे ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा गेज में फंस गया, यानी कि गो भी पास नहीं हुआ, नो गो भी पास नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारा नो टोके प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, सीधा सीधा हमें पता चल गया। बाकी जो थे वो क्या थे, वो पास हो गए। तो ऐसे ही क्या होता है, जो एट्रीब्यूट डेटा होता है उससे सिर्फ हमें ये पता चलता है कि ये पार्ट ओके है या नोट ओके है, पास है या फेल है। एक और वीडियो से समझते हैं इसको हम। जैसे हम वहां पर हमने उसकी ओडी नापी थी, किससे, वर्नियर से। अब यहां हम किससे नाप रहे हैं, स्नैप गेज से। वर्नियर क्या दिखा रहा था हमें, रीडिंग दिखा रहा था। स्नैप गेज हमें क्या बता रहा है कि ये गो नो गो ओके है या नोट ओके है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसमें नीचे आपको इस तरफ ये जो चीजें दिख रही है, ये क्या है, गो और नो गो है स्नैप गेज के। तो जो इसके अंदर पास फेल हो गया वो प्रोडक्ट पास, जो प्रोडक्ट पास हो गया वो पास है, जो फेल हो गया वो फेल हो गया। यहाँ पे रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओके नोट ओके। तो ये हमारा कौन सा डेटा सेट हो गया, ये हमारा जो डेटा सेट हो गया या रीडिंग लेने का तरीका हो गया, वो हो गया हमारा एट्रीब्यूट डेटा। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है वेरिएबल और एट्रीब्यूट के अंदर। अब इसकी एक हम समरी कर लेते हैं, जो चीजें हमने समझी हैं उसको एक समराइज कर लेते हैं। वेरिएबल डेटा सेट और एट्रीब्यूट डेटा सेट के अंदर मेजर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि भाई जैसे मैंने बताया था, ये कंटिन्यूअस न्यूमेरिक डेटा है। दूसरा क्या है, डिस्क्रीट नॉमिनल या कैटेगोरियल डेटा है, जिसके अंदर हम मेजरली क्या करते हैं, ये देखते हैं कि पास है या फेल है, और इसके अंदर हम यहाँ मेजरमेंट लेते हैं कि भाई 98.76, 98.78, यहां क्या होगा, पास फेल, गो नो गो। ठीक है, एनालिसिस मेथड इसके लिए कौन कौन सा यूज होता है, वेरिएबल डेटा के लिए मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंट्रोल चार्ट। इसके लिए क्या होगा, परसेंट इफेक्टिव, परसेंट एग्रीमेंट, कापा वैल्यू। डेटा टाइप क्या होगा इसका, कंटिन्यूअस डेटा, इसका डिस्क्रीट डेटा। डेटा कलेक्शन हम कैसे करेंगे, डेटा कलेक्शन के लिए इसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होनी चाहिए, जैसे कि वर्नियर, माइक्रोमीटर वगैरह। इसके लिए जनरली क्या चाहिए हमें, एट्रीब्यूट डेटा के लिए हमें चाहिए हमारी सेंसेस, जो हम गेज भी लगा के देख रहे हैं, तो हमारी सेंस ही तो हमें बता रही है कि ये पास है या फेल है मेजरली। प्रेजेंटेशन इसका हम ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। इसका हम फ्रीक्वेंसी टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट बना सकते हैं कि भाई जैसे मैंने इसका अगर पाई चार्ट बनाया किसी चीज का, गो और नो गो वाले का, तो पता चला कि मेरे जो 66% है वो गो थे, और बाकी जो मेरे रह गए 30%, 34% वो मेरे नो गो थे। तो ये पाई चार्ट हो गया। इसका गोल क्या है, इसका गोल है मेजर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस का एक्यूरेसी नापना। और एट्रीब्यूट डेटा का क्या गोल है, इसका गोल है जो हमारा इंस्पेक्शन मेथड है, प्रोसेस है, वो सही है या नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को मेजर करना। इसका एप्लीकेशन क्या है, ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए है, क्वांटिफाई जिसको हम कर सकते हैं नंबर्स वगैरह में, और ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम एट्रीब्यूट डेटा को देखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और वीडियो आप लोगों के काम आने वाली है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर
चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारी जो कंपनी है AYT बिजनेस सॉल्यूशंस, इसकी एक ऐप है जो आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, जहां से आप बहुत सारे कोर्सेज और रेडी टू यूज फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लाइक प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, स्टोर्स, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उनको रेडी टू यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी यूज में लेकर के आ सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, नॉमिनल चार्जेस के ऊपर अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, आप वहां से जा सकते हैं। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाकर भी अगर सर्च करेंगे AYT इंडिया अकेडमी, क्या सर्च करना है आपको? AYT इंडिया अकेडमी, इस नाम से भी आपको प्ले स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। वो हमारी ही एप्लीकेशन है, वहां से भी आप कोर्सेज बाय कर सकते हो। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।